वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान में साबिक रहबर आला और उनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी हैं। अवामी जनाजे और अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज कर दिया गया। 3 जुलाई को बैन अल-अक़वामी ख़राज अक़ीदत की तकरीब का अहतमाम भी किया गया था, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। आज सुबह तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला में 2 रोज़ा अवामी अलविदा की तकरीब का आगाज हो गया। आज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे दरवाजे खोले गए और 5 जुलाई को रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मरकजी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा की जाएगी। ख्वाबनाई के अलावा उनकी साहिबजादी बुशरा हुसैनी ख्वाबनाई, बहू जहरा हदाद आदिल और दामाद मिसबा अल हुदा बाकरी और नन्ही नवासी जहरा मोहम्मदी के ताबूत भी सोगवारों के सामने रखे गए हैं। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। यह जुलूस मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा। मुंतज़मीन ने दारुल हुकूमत में फैले हुए एक रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि उनका कहना है कि मुतवक्का हुजूम के लिए कोई एक सड़क काफ़ी नहीं होगी। हुकाम को उम्मीद है कि तकरीब शाम तक इख्तिताम पजीर हो जाएगी। एक तकरीब ईरान के मजहबी मरकज़ कुम में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे शुरू होगी, जिसमें हुक्मरान मस्जिद के अंदर एक सीनियर आलिम दीन नमाज की इमामत करेंगे। इराक में ईरान के सकाफती अताशी गुलाम रजा अबादरी ने बताया है कि मैयत 7 जुलाई की शाम नजफ पहुंचेगी। मैयत की ईरान वापसी से कबल 8 जुलाई को नजफ में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली ख्वाबनाई की तदफीन शुमाल मशरक़ी शहर मशहद में वाक़ शिया फ़िक़ा के 8वें इमाम रजा के मज़ार पर की जाएगी। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत की। मरहूम सुप्रीम लीडर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर होने वाले हमलों के दौरान जाम शहादत नोश कर गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की क़यादत की। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर आला हुकूमती हुक्काम भी शामिल थे। इस पुरमुलाल मौका पर शहबाज शरीफ ने इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कई दहाइयों तक गैर मामूली बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी के साथ ईरानी कौम की रहनुमाई की। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई, सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और बरादर अवाम ईरान के साथ इस कौमी सानहे पर मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और शहीद रहनुमा के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआ की। सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द, अरकान पार्लिमान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी शहबाज शरीफ के हमरा जनाजे में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 तरफ़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्की के वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और सफारत खाने के दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे हैं, जहां दोनों रहनुमा पाक तुर्किया ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में बिलखुसूस तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाकाई अमन व सलामती समेत बाहिमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जिसमें खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, निजकारी और दीगर शोबों में पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्किया के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शिरकत करेंगी।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान का हकीकी दोस्त साबित हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के दौरान ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की रफ़ाकत को कदर की निगाह से देखते हैं। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम खुशी और आजमाइश दोनों मौके पर ईरान के मुखलिस दोस्त साबित हुए हैं। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ईरान की तरक्की से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को भी फरोग मिलेगा। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करना होगी। इसके अलावा चीनी पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बाकिर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका को अब हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। उनका कहना था कि चीन ईरान के दरमियान सियासी इक्तसादी ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मामला तय करना चाहता है। ईरान को जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी है। अमेरिका की 250वीं यौम तासीस की तकरीबात का आगाज करते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब है, वो बड़ी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद दावा किया कि हमने उन्हें जनाजे के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अमेरिकी कल्चर के बगैर आज़ादी का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका से ज्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमेरिकी बहुत मजबूत कौम है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बना चुके हैं। अमेरिका ने 2 आलमी जंगें जीती। जो बाइडन इंतजामिया ने अमेरिका को तबाह कर दिया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। खबर है कि अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। जारी करदा बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दौरा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। महकमा खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालसी का किरदार अदा किया। अमेरिका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। दूसरी जानिब सरबरा IAEA राफेल ग्रूसी ने कहा है कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर अब भी जौहरी तनसीबात में मौजूद है। सरबरा IAEA राफेल ग्रूसी कहते हैं कि बाज़ जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा चुके अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना जरूरी है। राफेल ग्रूसी ने कहा कि IAEA को हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले थे। मुकम्मल जांच के बाद ही यूरेनियम के ज़खायर के मौजूदा सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी करते हुए उसे आलमी मुईशत की अहम शहरक करार दे दिया। मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के जरिए तमाम ममालिक के जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त की बहाली आलमी बरादरी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। बयान के मुताबिक ओमान ने बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है ताकि उसके खुदमुख्तार इलाकाई पानियों में जहाज रानी की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम, तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी के एहतराम और आलमी सलामती, आज़ादी जहाज रानी और बैनुल अक़वामी कानून के फ़रोग़ के लिए अपने शराकत दारों के साथ करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का भी इआदा किया।
फ्रांस ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस के माइन हंटर्स शराकतदारों के साथ मिलकर आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ओमानी हुकाम से मुशावरत के बाद तजारा बरदार बहरी जहाज चार्ल्स डेगाल को बंदरगाह वापस बुलाने का फैसला किया गया है। ताहम बारूदी सुरंगों से निमटने के फ्रांसीसी असासे और उनका हिफाजती दस्ता इलाके में तैनात और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। वाज़ेह है कि ईरान ने गुज़िश्ता माह के आखिर में आबना हुर्मुज़ में फ्रांसीसी शमूलियत को मुस्तरद कर दिया था, जब सदर मैक्रोन ने इस मंसूबे का ऐलान किया था। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के तकरीबन 10 इंफ्रास्ट्रक्चर मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि सिक्योरिटी जोन के करीब एक ट्रक पर भी हमला किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार मुंतकिल कर रहा था। दूसरी जानिब इसराइल और लेबनान गुज़िश्ता माह कशीदगी के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुत्तफिक हुए थे। ताहम हिज़्बुल्लाह इस मुआहदे से मुताल्लिक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते किर्गिज़स्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिश्केक में किर्गिज़स्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिश्केक में यादगार शहदा पर भी हाज़िरी देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.97 की कमी कर दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। इसके अलावा डीजल की कीमत में भी ₹1.97 की कमी की गई है। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे होगा। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतें और हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और अवाम दुश्मन फैसला है। अपने बयान में हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। जे अब नहीं चलेगा, अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्क की मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास मालाकंड डिवीजन में अमन अमान तरक्याती प्रोग्राम, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया। पुलिस हुकाम को मालाकंड डिवीजन में पार्लियामेंटेरियंस पर हमलों की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा कि अवाम के जारुल माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को जदीद असलहा और आलात से मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। मालाकंड डिवीजन में दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मरबूत और बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सवात में पेड्स अस्पताल और अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी के मनसूबों के लिए मुकम्मल फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने, मालाकंड डिवीजन में मजदूर शेल्टर्स के क़याम, अवामी मुकामात पर ठंडे पानी और पंखों की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि हमने कारकर्दगी को अवामी इत्मीनान और खुशहाली से जांचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी मोहम्मद मुनीर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हम लोग की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। के खिताब में आफरीदी ने कहा कि अवाम के जान माल का है और खैबर पख्तूनख्वा को मजबूत बनाया जा रहा है और दहशतगर्दी मंशियात के खिलाफ पॉलिसी में अस्पताल और आसिफ शरीफ यूनिवर्सिटी के मुकम्मल की फराहमी मजबूत के कयाम और आवाम के पानी और पंखों की दस्तियाबी
जारी उन्होंने कहा कि हमारा आवाम जारी रखा है। बिल्कुल बताइए कि हमारे कंट्रीजन में 737 किस्मों पर काम पर 99% फंड खर्च हो चुके हैं, जबकि पूरी जमातों ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लॉ कॉलेज की सीट्स के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के बारे में हमने पाकिस्तान बार काउंसिल से वो सारा मामला जो था उसको स्ट्रक्चर किया, और सबसे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्तकिल काम है और बहुत फैला हुआ काम है। जैसे PMDC है, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल्स हैं, उन्होंने पूरे सेल बनाए हुए। डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन कायम किया गया पाकिस्तान बार काउंसिल में, जो अब आज फ़ाल है। तो अल्लाह ताला का करम होना चाहिए। आज शायद हमें महसूस ना हो, लेकिन आज से 10 साल बाद आप ज़रूर ये सोचेंगे कि अगर हमने 2014-15 से ये सफ़र शुरू ना किया होता तो 2040-45 किस तरह का होता। तो शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों ने इसे संभाल लिया, और मैं ख़ास तौर पे प्रोविंशियल बार काउंसिल का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इसकी ओनरशिप ली। और पिछले दौर में बिलखसूस हम सबको मोतरफ़ होना चाहिए, जब कोई बंदा सख्त काम कर रहा होता है उसमें शिकवे शिकायतें भी आती हैं, उसकी कई दफ़ा कीमत भी होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सर्विस के लिए वो कीमतें कम होती हैं। मोहम्मद अहमद क़यूम ने बहुत काम किया है 5 साल। भट्टी साहब ने यार बहुत सीनियर ने तोड़े, शायद भट्टी साहब को देखे कोई सीट कुर्सी मंगवा दे पीछे से। नहीं भट्ट साहब ऐसे नहीं ना, आप हमारे ये इधर आ जाएं पीछे, लतीफ़ साहब बिठाएं। तो काम मैं कह रहा था कि काम करने वाले के लिए शिकवे शिकायतें भी बनती हैं। अभी भी पाकिस्तान बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी में मेरे होते हुए भी और बाद में भी ये मसाइल पैदा होते थे, और ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नीयत हो वहाँ पे रास्ते अपने आप बदलते जाते हैं और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। मैं लंबी बात नहीं करूँगा। फ़खर ने कुछ 3-4 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाई है। चेयरमैन साहब, बायोमेट्रिक के बारे में तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ भून साहब का ही सब्जेक्ट है मैं, लेकिन मैं नादरा के साथ और भून साहब चीफ़ जस्टिस साहिबा के साथ टेकअप करके इसमें जो बेहतरियाँ आप एक कमेटी बना के तजवीज़ करेंगी वो ज़रूर हम करेंगे। उस निज़ाम में उसको फ़ाल रखने के लिए हमने नादरा की जो फ़ी थी वो नादरा से हमने उसमें से रिबेट लिया है वापस, यानी कि नादरा फ़ी जो नॉर्मली चार्ज करता है बाकी जगहों में सारी नादरा को जाती है, लेकिन यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि हमने निगोशिएट करके नादरा से वफाकी हुकूमत ने हमें कहा गया तो उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा। अब वो एक पोर्शन वो लेते हैं, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो मेजर हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिवीज़नल और सूबाई बार एसोसिएशंस को जाता है, ताकि उससे जो आप क्लाइंट्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं या लाइब्रेरीज़ या वो चीज़ें हैं, तो लिटिगेंट्स के शेड्स हैं उनके लिए सहूलियात हैं वो कर सके, और वो एक अच्छी डिसेंट अमाउंट है जो आई एम श्योर कि अब शुरू हो चुकी होगी। आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, वो बिल्कुल मुझे पता चला। मुझे पीछे अरशद हजरा साहब और जालब साहब ने सरगोदा में कोई इशू था तो उसके बारे में बताया। हजरा साहब लगता है पिलर दे पीछे हो गया ने जी सर। तो उसके बाद मेरी बात हुई रेलिवेंट क्वार्टर्स में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर भी भून साहब और मैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये मौसम गर्मा की तातीलात में कोई 1-2 मीटिंग्स के बाद वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। उनमें भी अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अदब से ये बात करूँगा, मैंने वैसे भून साहब ने कहा ना कि इस पे ये एक ठप्पा है कि वो कहते हैं कि इसके अंदर का वकील नहीं निकलता, तो मुझे एक बहुत सीनियर्स की पॉलिटिशियंस की मीटिंग थी, तो मेरी सारी लीडरशिप पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर बैठे थे, तो किसी बात पे मैं बार बार ज़िद कर रहा था आप लोगों के हवाले से। तो नेगेटिव सेंस में नहीं, उन्होंने पॉजिटिव सेंस में क्या, उन्होंने कहा कि तारड़ साहब तुहाडे अंदरों बाहर नहीं निकलती। मैं कहा सर जितनी देर तक रूह अंदर है बाहर अंदर ही रहनी है। उसकी वजह ये है कि जो प्रोफेशन से आपका लगाव होता है वही आपका
आपका किरदार है और आपका करैक्टर है। आज हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो जिस बशमूल मेरे मुकाम पे है, अल्लाह ताला की करम नवाजी और माँ बाप की दुआओं के बाद वो सिर्फ़ अपने इस पेशे के तुफ़ैल है, इसने हमें मोतबर किया है। और जब तक ये पेशा मोतबर रहेगा, हम मोतबर रहेंगे। जिस दिन हमने अपने प्रोफेशन को देखना छोड़ दिया, इसको गैर मोतबर कर दिया, हम सब गैर मोतबर हो जाएंगे। तो इसकी हिफाजत करें, मिल के करें। यही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है, इसी से हमारी इज़्ज़तें हैं और इसी से निज़ाम भी चलेगा, वरना ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो वो कमेटीज़ में भी कुछ ख़राबियाँ हुई थी। हमें जब हम बात करते हैं ना अपने लिए, तो फिर हमें इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। वो मामलात बहुत बुरी हद तक ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से फिर ये फ़ैसले किए गए। लेकिन हमने उन्हें कहा कि लीडरशिप जो है, आप ख़ुद असेस करें कि आप चेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी दुरुस्त हो जाएगा। आज आपने बात की कि मुकदमात में 780 होते हैं। मैंने सूबाई हुकूमतों से पहले भी टेकअप किया, पंजाब गवर्नमेंट से हमने पिछले दिनों में भी टेकअप किया, एक आध इशू आया था। लेकिन इसके साथ साथ अब्बास चद्दर साहब, आप भी बैठे हैं, हमने भी तो कुछ फ़र्ज़ अदा करने हैं कि नहीं करने कि हमने सिर्फ क्लाइंट्स के पैसे वापस दिलवाने का एक ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। आज हम घर में हैं ना, क्यों ना खुल के बातें करें। कितने भाइयों के हाथ रोकते हैं हम लोग जब वो दफ्तरों में घुस के लोगों को ज़दोकोब कर देती कि कौन से कोड ऑफ कंडक्ट और किस बार काउंसिल एक्ट में लिखा है कि अगर आपका काम नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आपने दफ्तर में घुस के वहाँ पे कोई सफाई सुथराई करनी है। आपके पास आएँ, पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, मुकामी सतह पे राव साहब बैठे हैं, आपका बार का सदर बैठा होता है, बार के सेक्रेटरी होते हैं, भाई उन्हें करें, उन्हें बताएं ये नहीं मामला हल हो रहा, वो टेकअप करें। वहाँ पे नहीं होता, मरकज़ में आ जाएगा, सूबे में आ जाएगा, हम लोग करेंगे मिलजुल के। तो खुदारा आप रेगुलेटर हैं, अपने सूबे को तो मिसाली बनाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि काम करने वालों के लिए शिकवें शिकायतें भी बनती हैं। उन्होंने कहा है कि कानून की हुक्मरानी और उसकी पासदारी ज़रूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ लाहौर में पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों ने सूबे में ट्रांसपोर्ट के शूबे में एक नए दौर का आगाज़ किया है और आवाम की जानिब से उनकी मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अपने बयान में उस्मा बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों के शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब की मनसूबाबंदी के तहत सूबे की 147 तहसीलों में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के पहले हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने रोस्टर जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर पहले हफ्ते में 6 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे, जबकि 23 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात के पहले हफ्ते के जजेस रोस्टर का इतलाक 6 जुलाई से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की क्रिमिनल अपीलों पर समाअत करेगा, जबकि जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत के सिविल अपीलों पर समाअत करेगा और जस्टिस अहमद नदीम अरशद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं जासिर अब्बासी। जी जासिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तफसीलात के पहले हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने रोस्टर जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पर पहले हफ्ते में 6 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे, जबकि 23 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। मौसम गर्मा की तफसीलात के पहले हफ्ते के जजेस रोस्टर का इतलाक 6 जुलाई से होगा।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की क्रिमिनल अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस फैसल जमा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की सिविल अपीलों पर समाअत करेगा और जस्टिस अहमद नजीब अक्षर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की मज़ीद सिविल अपीलों पर समाअत करेगा। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद तारक नदीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की क्रिमिनल अपीलों पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नई बैनुल-अक़वामी फिल्म कैरी ऑन जट्टा का खुसूसी शो लाहौर के मुकामी सिनेमा में मुनक़्क़िद किया गया। फिल्म शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। खुसूसी शो में फिल्म डायरेक्टर शहजाद रफ़ीक, फिल्म प्रोड्यूसर सफदर मलिक, अदाकार गोशी खान, आबिद रशीद और दीगर भी शरीक हुए। फिल्म को देखने के लिए अवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। देखने वालों ने फिल्म को बेहद पसंद किया। इस मौके पर फिल्म बीनू का कहना था कि बैनुल-अक़वामी तर्ज की तरह पाकिस्तान में भी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनका मयार आलमी होगा। कैरी ऑन जट्टा सीरीज बहुत पसंद की जा रही है। इसकी कास्ट और टीम ने खूब मेहनत की है। सारी उम्र कड़ती तेनू चंगा वकील बनाउण दे लई डैडी ने मैनू कख नहीं सिखाया। साडा घर टूट गया बाबा जी, हज दादा जी साडे गाल हुंदे, उन्हां ने कभी साडा घर नहीं टुटने। आउण च किते देर तां नहीं करती मैं, सारी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। पाकिस्तान के मायानाज लोक और सूफी गुलकार अलन फ़कीर की बरसी आज मनाई जा रही है। सिंध की धरती से उभरने वाली ये आवाज़ सिर्फ एक गुलकार की नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत और तसव्वुफ़ की सच्ची पुकार थी। अलन फ़कीर ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की सूफियाना शायरी को कायनात के कोने कोने तक पहुँचाया। मोहम्मद अली शहकी के साथ उनका गाया हुआ नगमा तेरे इश्क में जो भी डूब गया आज भी ज़ुबान ज़दे आम है। यार वे यार तेरी दूत दे लहर लुटे देखे नहीं देखने यार वे यार तेरी दूत दे लहर लुटे देखे नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।